करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। भगवान शिव के पुत्र गणेश और कार्तिक के बारे में तो सबको जाना थे, लेकिन उनकी पुत्री मनसा देवी के बारे में बहुत कम लोग जाना थे। तो चलिए आज मनसा देवी के महिमा के बारे में बात करी थे। सर्वप्रथम अपना पचन का यह बता दें कि मध्य प्रदेश में मनसा देवी के एक ऐसा मंदिर मौजूद है जो बहुत महिमामयी है, दिलचस्प है, रोचक है। तो पूरी कहानी चली विस्तार से जाने थे। अब सावन पर्व चल रहा है, महादेव की चर्चा है, माँ पार्वती की चर्चा है, तो मनसा देवी के बात कर ली जाए। सबसे पहले बताई कि माता रानी के जन्म कैसा भरा। जब भगवान शिव और माता पार्वती जो रही मानसरोवर के पास नृत्य करत रही, तब उनके नृत्य से, उनके प्रेम से एक ठे रोशनी उत्पन्न है जो उनके कमल के फूल में जा गिरी। वह रोशनी का देख के सर्फ आकर्षित थे और कमल के फूल के पास जो रोशनी रही ओके पास आए और कुंडली में रोशनी का भर ली। जेके बाद कहा जाता है कि माँ मनसा जी के उत्पत्ति भय रही। ऐसा एक थे लोक कथा प्रचलित थी और बहुत सारे लोक कथा इससे जुड़ी प्रचलित थी, मुख्य रूप से है कहा जाता है। और साथ ही साथ में पश्चिम का बताई कि भगवान शिव के मन से और मस्तक से प्रकट भय रही, ऐसे मनसा देवी के नाम मनसा है। साथ ही साथ उनके सौंदर्य की बात करी तो उनके केश माँ, मुकुट माँ और उनके वाहन सर्फ हो कब माना जाता है। 7 सर्फ जो है, सांप जो है, उनका रक्षा करत है। और कहूँ कहूँ हंसो जो है माता रानी के वाहन माना जाता है। और हर पूजा जो है सीधे हाथ से की जाती, लेकिन माता रानी की पूजा उल्टे हाथ से की जाती। माता रानी का क्रोध जल्दी आवत है, लेकिन यह बात है कि सबके मनोकामना और इच्छा जरूर पूरा करती ही। उत्तराखंड में उनका बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, लेकिन मध्य प्रदेश में उनका मंदिर है, ये बहुत कम लोग जाना थे। तो चली वह मंदिरों के बारे में जान ले थे। पथरिया जगह ही थे जो उनके दमोह जिला के अंतर्गत आवत थी। उनसे 30 किलोमीटर के दूरी में थे मनसा देवी के पहाड़ी स्थित थी, जहाँ उनका बहुत दिव्य और भव्य मंदिर मौजूद है। उससे जुड़ी कहानी बताई थे। एक थे रही बाबा घनश्याम दास, जिन्हें पलटू बाबा के नाम से जाना जाता है। जो उन पहाड़ी रही मनसा देवी जहाँ मंदिर रहा, उनका बहुत वीरान पहाड़ी रही, पेड़ नहीं रहे। एक वजह यह रही कि लोग जो है अतिक्रमण, कटाई ये सब करते रहे, जिसके कारण वृक्ष और वन्य जीव नहीं रहे। तो पलटू बाबा प्रतिज्ञा रही कि नहीं, हिन जंगल होई, हिन वन्य जीव होई और जो वृक्षारोपण होई, और साथ साथ जितनी कटाई वाले गलत काम चल रहे हैं सब रोका जाई। और वो अपने कार्य में सफल हुए। बाद में उनका समाधि होइन दिन गए जब वो भगवान जी के चरण में जा चुके रहे। तो उनका समाधि आज मनसा देवी के वहाँ मौजूद है। अब मनसा देवी की कहानी तो अपने आप में बहुत प्रसिद्ध ही। वासुकी भैया के जो उन्हें बहिनी मानी जाती ही। वासुकी कौन? जो उनके भगवान शिव के गले में सर्फ रहा थे, उनका नाम वासुकी है और उन्हीं के बहिनी है मनसा। साथ ही साथ बताइए मनसा जी के एक थे पुत्र हैं आस्तिक। कहा जाता है कि सर्फ नहीं डसे अगर आस्तिक के नाम ले जाए। और साथ ही साथ अपना पचन का यह बताई कि माँ मनसा जी के सावन मास में बहुत दिव्य और भव्य पूजा होती है। मध्य प्रदेश के जो मंदिर है हेऊ पहाड़ी चढ़ के जाप तो अपना पचन का हरियाली, वन्यजीव, सुंदरता, अलौकिकता और माता रानी के दर्शन और आशीर्वाद सब कुछ मिली। और साथ ही साथ मनसा रानी के जो है, देवी के जो है कृपा तवे वर्षा थी जब अपना पचन के मन सच्चा हो, नहीं उन्हें क्रोध जल्दी आवत है जितना उनके अंदर प्रेम है। साथ ही साथ उनके विष हाथे माँ और जो उनका हाथे अमृत दोनों मौजूद है। और अमृत जो समुद्र मंथन है उससे जुड़ी एक कहानी कहा जाता है कि मौजूद ही कि कैसा जब समुद्र मंथन भर रहा तो जब भगवान शिव जो है जब विष का हलाहल विष का ग्रहण कर ली थे तो उनके शरीर में जो विष फैले से गले में जो विष है वही रोकने में सबसे अहम भूमिका मनसा देवी की रही। जिसके बाद भगवान शिव अपने पुत्री से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दीन थे। यानी देखी मनसा देवी के सौंदर्य, परोपकार और कितनी अच्छी हूँ मानी जाती है। साथ ही साथ वो भगवान शिव के पुत्रियां ही और साथ ही साथ उत्तराखंड के साथ ही साथ मध्य प्रदेशों में उनका दिव्य मंदिर मौजूद है। और पलटू बाबा के जो उनका कहानी ही वह रोचक ही। आज जो ग्रामीण या मंदिर में जाते और जो उत्तराखंड में मंदिर मौजूद है ना, वहाँ सर्फ के जो काटे के बाद जो औपचारिक उपचार होते वह किन जाते हैं। ऐसा मध्य प्रदेश
के जो पहाड़ी ही वहाँ बहुत दिव्यता मौजूद ही। अगर अपना पचन का सावन मास में मनसा देवी के मंदिर जाए को तो अपना पचे दमोह जिला से जुड़ा जो पथरिया गाँव है उन जरूर जाब। उन अपना पचन का या पहाड़ी मिल जाई जहाँ चोटी पर अपना पचन का मनसा देवी के दिव्य और भव्य मंदिर मिल जाई। साथ ही साथ अलौकिक दर्शन और बाबा पलटू के जो समाधि ही बहुत देखने का मिल जाई। बहुत रोचक कहानी ही अपने पौराणिक कथा से जुड़ी, भगवान से जुड़ी। भगवान शिव की लीला इतनी अपरंपार ही कि उनके बारे में, उनके विचार से, उनके बारे में भक्ति करके सब कुछ सोच के इतना मन प्रसन्न हो जाते है और इतना अच्छे वो माने जाते, इतना उदार और भोले माने जाते, तब तो उन्हीं भोले बाबा कहा थे। अपना वचन पर बाबा भोलेनाथ के कृपा बनी रहे। और के साथ आज के जानकारी पूर्व है ऐसे और रोचक जानकारी मध्य प्रदेश से जुड़ी, पौराणिक कथा से जुड़ी रोचक कहानी अपना वचन का जाने को तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। एमपी न्यूज़ टीवी में बघेली बुलेटिन विंध्य के मशहूर भाषा बघेली जो ही उमा आवत है शनिवार रविवार। काहे खातिर यानी एक है नौखर भाषा है या तो अपना वचन के भाषा है। तब तक खातिर राम राम। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।